हम एक ऐसे मानव जिंदा बम के पास खड़े हैं जो फटता नहीं, लेकिन जब आवाज करता है तो जिला भी हिलना शुरू हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। और अभी हम ये जो आप देख रहे हैं हमारे सामने चश्मा वाले भाई साहब, इनका नाम है राम इकबाल राय, और ये एक तरीके से जिंदा मानव बम है। और जिंदा मानव बम वो है जो देश को उजाड़ना नहीं बल्कि देश के विरोधियों के सामने फटने वाली कहानी है। और जब ये लिखते हैं और बोलते हैं ना, तो अच्छे अच्छे देश के लुटेरों की पसीना नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होना शुरू हो जाता है। और आज हम इनसे बात करेंगे बिहार की लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, और व्यवस्था वो जो सभी जातियों से चुनकर एक सांसद या एक विधायक या एक मुखिया या एक ब्लॉक प्रमुख या एक मंत्री या मुख्यमंत्री या एक प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो जातिवाद जब शुरू करते हैं तो इस देश पर इसका क्या असर पड़ता है, और इसी असर को हम दिखाने जा रहे हैं। और इस असर को डालने का काम वैशाली लोकसभा के माननीय सांसद बीना देवी प्रारंभ कर चुकी हैं, और इसी संबंध में इनसे हमारी बात होने जा रही है। राम इकबाल जी, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि आप हमारे कैमरा पर आए, और दर्शक भी बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि राम इकबाल जी कैमरे पे क्यों नहीं है। क्या कहिएगा इस व्यवस्था पर? व्यवस्था जो है, ये लोग एमपी का चुनाव जीत गया, राजपूत जाति का लोग को सामंती लोग मानता है, तो ये लोग जब भी सत्ता में आएंगे तब तक सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। जैसे बहुत पहले जमाना में भी ये लोग कहते थे कि गरीब को कि आपको हथियार की जरूरी नहीं है, कि आपको हथियार रखने की क्या जरूरी है। जब विदेशी आता था लड़ने, ये लोग हथियार फेंक किया, उसी से शादी विवाह कर लेता था, समझे नहीं, ये लोग उसी से मिल जाता था। तो इन लोगों का ये ढंग से भारत को गुलाम कराने का प्रवृत्ति है। जैसे ये लोग राजपूत द्वार बना रहे हैं, तो यह खास जाति का द्वार हो गया, उसमें तो हजारों जाति के लोग हैं, तो अपेक्षित ना अपने को महसूस करेंगे। ये लोग गौरवान्वित होंगे कि हमारा जात के नाम पर, माने हमारा जात के नाम पर ही फल्ला फल्ला द्वार है, समझे नहीं। तो लुई वंश 16वां से पूछा था कि तुम्हारा वंशज कैसे शासन किया, तो बताया था कि हमारा वंशज, जैसे कोई अंग्रेजी पढ़ेगा तो हमारा वंशज माने हिंदी पढ़ेगा, जैसे भाषा को बदल देना है, लोगों को सांप्रदायिक बनाना है, ये समझे नहीं। तो ये लोग इसी ढंग से राजपूत द्वार बना के ऐसा दंगा फैलाना चाहते हैं कि लोग अस्त व्यस्त हो जाए और इन लोगों का शासन चलता रहे। ये लोग एक सवाल सवाल ये है कि राजपूत द्वार तो कहीं बन ही नहीं रहा ना, राजपूत द्वार तो बन नहीं रहा है, सिंह द्वार बन रहा है। और वो भी सिंह द्वार कौन? जो स्वर्ग में सिंह लोग हैं, यहाँ हम लोग मृत्युलोक में सिंह लोग हैं, तो मृत्युलोक के सिंह लोगों के नाम से द्वार नहीं बन रहा है। जो स्वर्गलोक में सिंह लोग हैं, तो बीना जी की जो खुफिया एजेंसी है उस स्वर्ग में गई है, और एक एक जो उनके सिंह द्वार के सिंह परिवार के लोग हैं, उसमें भी सारे सिंह का नाम नहीं है। जो उनके खास सिंह परिवार के लोग हैं उनको चुन चुन कर लेके आ रही है, और उनके नाम से द्वार बन रहा है। और दूसरी बात यह है कि किसी जगह पर राजपूत अपने आप को ठाकुर लिखता है, तो किसी जगह पर राजपूत अपने आप को सिंह लिखता है, तो किसी जगह पर भुइयार अपने आप को राय लिखता है, तो किसी जगह पर भुइयार अपने आप को कुमार लिखता है, तो किसी जगह पर भुइयार अपने आप को सिंह भी लिखता है। अब इसमें यह भी स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है कि वो भूमिहार द्वार है आखिर राजपूत द्वार है। इसमें तथ्य छिपा हुआ है। तथ्य क्या है? सीन लिखने का मतलब है कि इसमें कुछ भूमिहार लोग भी सीन लिखते हैं, तो जाति का लोग खुश हो जाएंगे, तो इसमें राजपूत भूमिहार का एक संगठन भी हो जाएगा। इनका दोनों काम चल गया राजनीति करने के लिए, समझे नहीं।
कहीं कहीं कुर्मी भी लिखते हैं सीन, तो ये लोग कह देगा कि आपका भी तो सीन लिख दिए। मैंने ऐसे करके लोगों को कैसे डार्क में रख के हम शासन करें, उसका एक तरीका है। ये डार्क में रखकर शासन करना चाहते हैं, यानी राजपूतों को भी डार्क में रखा गया है, राजपूतों को डार्क में रखा है, अब भूमिहार को भी डार्क में रखा। अच्छा बताइए, बीना सिंह जो है, दिनेश सिंह, ये कौन से सिंह है, माना राजपूत है कि भूमिहार है? हमारी पत्नी उस समय जिला पार्षद थी मालती राय, बीना सिंह कभी सिंह नहीं लिखती थी, बीना देवी लिखती है, एक साधारण महिला थी। उस समय हम लोग इनको वोट नहीं किए, हम लोग वोट किए थे जगदीश बाबू को, और जगदीश बाबू हम लोग का ग्रुप इनका विरोधी खेमा था। उस समय भी कहा किए कि हमारा ये स्कीम को बंद कर दिए, तो उस समय रघुवंश सिंह जाके डीएम से बोले कि इस्तीफा कर देना है, तो वहां समझौता हुआ, तो उस समय से डरे, और रघुवंश सिंह इनको समझाया कि वोट नहीं बेचने वाला बेचने वाला, तो बेचने वाले को आप स्कीम देते हैं, बिना बेचने वाले को नहीं देते हैं, तो ये तो गलत आपका है, ये तो स्वाभिमानी हुआ जो वोट नहीं बेचा, तब जाकर के इस संभले। तो ये लोग जब भी सत्ता में आवेंगे, इस बीना सिंह नहीं है, ये बीना देवी लिखती है। अच्छा, बीना देवी ये लिखती है, लेकिन इनके जो वंशज हैं ये क्या लिखेंगे? ये तो शादी है दिनेश सिंह से। तो दिनेश सिंह कौन जात है, राजपूत है कि भूमिहार है? ना, दिनेश सिंह जाति के राजपूत है। दिनेश सिंह जाति के राजपूत? हाँ, राजपूत है। तो अब मान के चलिए कि राजपूत हैं, तो सिंह लिख रहे हैं वो भी, और जो भी सिंह द्वार बन रहा है, यानी राजपूत द्वार बन रहा है, यही ना हुआ? हाँ, राजपूत द्वार। तो इसका मतलब भूमिहार को नहीं, हाँ, भूमिहार को डार्क में रखा है। तो भूमिहारों सिंह लिखता है, हाँ, तो उस हिसाब से भूमिहार डार्क में है। इन लोग समय के अनुसार धर्म परिवर्तन भी कराया है बहुत जाति का। तो कौन जाति का धर्म परिवर्तन? अब जैसे ये लोग राजपूत जाति से था, मुसलमान जब आया तो ये लोग मान लिया, जैसे जिन्ना के बाप भी राजपूत थे, माने ये लोग धर्म मान लिया, मुसलमान अपने को मान लिया। कैसे मुसलमान मान लिया? मुसलमान को तो देखना नहीं चाहते हैं, मुझसे समझौता कर लिए, शादी विवाह कर लिए। कौन मुसलमान से शादी की है? बहुत मुसलमान से। एक का नाम बताइए, देश की जनता जानना चाहती है। जैसे कि ये जो मुजफ्फरपुर जिला है, मान सिंह के अधीन में था, मान सिंह के अधीन में था मुजफ्फरपुर जिला। और ये मान सिंह जो थे से अपने फुआ के शादी जोधाबाई को कर दिए थे अकबर से, फिर अपने बेटी की शादी भी कर दिए, कथी नाम है इनसे, जोधाबाई के बेटा से। तो यह बेसिकली ये लोग समय के अनुसार परिवर्तन करता है, लेकिन यादव जाति का लोग परिवर्तन नहीं करता है। वो जंगल में भाग जाएगा, घास रोटी खाएगा, लेकिन अधीनता नहीं मानेगा। जैसे 11 ईस्वी में अलाउद्दीन से जब हार गया यादव, तो अलाउद्दीन को तो भतीजे मार दिया, लेकिन यादव जंगल में भाग गया, लेकिन अधीनता नहीं माना। समझे नहीं? और ये लोग अधीनता मान लेता है, समझे नहीं, समय के अनुसार। ये बताइए, आप राजपूत भूमिहार को इतना गलत कह रहे हैं, तो यदि इतना गलत होता तो आपका यादव, मलाह, कुर्मी, क्या वो धोबी, राम, ये तमाम लोगों के वोट से कैसे जीत जाते हैं? इनकी संख्या है कहाँ? आखिर लोग खराब होता तो कैसे जीत जाते हैं? नहीं, बेसिकली ये लोग तो डार्क में रख के न जीतता है, ये लोग डार्क में रख के जीता है कि तो स्वाभिमान के हम ही रक्षा करेंगे। अच्छा, समझ नहीं? तो अब लोग डार्क में जाता है कि चलो इन लोगों का दमंगता है। हाँ, इसी ढंग के दमंगता पैदा करते हैं, जैसे सिंह द्वार बनावेंगे, वो गांव में जाने कहेंगे, ओ ये तो सिंह द्वार हो गया, ये राजपूत के गांव हो गया, अब दौड़े सभी जाति के लोग राजपूत को। तो इसी पर कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे, तो उनसे लोग पूछता था कि लोग जातिवाद आप कहता है, बोलते हैं कि नहीं, आप जाइए अलग से, ये राजपूत गांव है, ये राजपूत का गांव टोला है, भुयार का टोला है, ये ब्राह्मण का टोला है, यादव का टोला है, नहीं कहीं भी आप नहीं देखिएगा कि हजाम का टोला है, हजम टोली नहीं होता है। इसलिए जातिवाद ई लोग करता है, आरोप हम पर लगावेगा, इसलिए कि हम गरीब के लड़ाई लड़ते हैं। तो अभी तो हमको भी लोग जो है, हम भी यादव जाति के पत्रकार हैं, ठीक है, हमको भी लोग जो है लिख रहा है कि जातिवाद को हम फैला रहे हैं, मैंने सच को दिखा रहे हैं, लोग लिख रहा है कि जातिवाद को फैला रहे हैं। तो कहाँ लोग ये लिख रहे हैं कि नहीं ये सही काम कर रहा है? नहीं, लोगों को लिखना चाहिए कि सही काम कर रहा है। अन्यायों के विरोध जो लड़ेगा, तो अन्यायों के विरोध लड़ने में तो तमाम राजपूत और भूमिहार परिवार जो है लिख रहा है कि ये मीडिया बिकाऊ है, लतखोर है, जूताखोर है, और इतना ही नहीं, ये लिख रहा है कि ये जातिवाद का जहर बो रहा है। बाकी सब यादव पढ़ा लिखल है, कुहारो पढ़ा लिखल है, तमाम जात पढ़ा लिखल, ये क्या लिख रहा है कि नहीं धर्मचंद यादव सही काम कर रहा है? नहीं, इसका कारण है, जिसे अंग्रेज जब देश छोड़ के जाने लगा तो बोला कि हम 2 लोगों से मिलेंगे। किनसे मिलेंगे? जवाहरलाल से मिलेंगे, और हम मिलेंगे अम्बेडकर से। तो जवाहरलाल के यहाँ जब गए तो वहां सारा गेट उसका बंद था, समझे नहीं? और जब अम्बेडकर के पास आए तो वो लिख रहे थे, तो कहा कि क्या जी वो तो सुत गया हुआ है, तुम जगा हुआ है। तो कहा कि उसका सारा आदमी जगा हुआ है, हमारा सारा आदमी जुटा हुआ है, इसलिए हम लिख रहे हैं। बेसिकली ऐसा
कि जो ये तमाम जाति का लोग है, ये सब ये लोग डार्क में रह करके चुनाव जीतता है। ये लोग जैसे कि उन्माद पैदा करके जीतता है, जैसे सांप्रदायिकता पैदा करेगा। ये लोग कभी भी स्थिर लोगों को नहीं रहने देगा। जैसे हम बहुत जमाने में राजनीति में आ गए, तो उस समय जो गरीब पिछड़ी जात लोग वोट गिराने जाते थे, बूथ पर से ये लोग भगा देते थे। हमारे यहाँ एक घर ब्राह्मण था, उसका चलती था। ये लोगों में क्रिमिनल तबके का लोग ज्यादा होता है। ये लोग क्रिमिनल को माने प्रश्रय देते हैं, उससे भय माने क्रिएट करते हैं, इससे लोग डराया रहेगा। जैसे मान गए कि हम बयान दे दिए, तक भय एगो देवावेगा कि दिनेश सिंह आपको मार देगा, समझे नहीं। भय लोग क्रिएट करता है, भय क्रिएट करके और शासन करना चाहता है। तो भय के हिसाब से तो दिनेश सिंह का विधान पार्षद है, बीना देवी माननीय सांसद है, और हमारी भी सांसद है और आपकी भी सांसद है। दिनेश सिंह जो है विधान पार्षद के सदस्य हैं, तो आपके भी और हमारे भी हैं। तो वैसे स्थिति में हमको भी तो डर होना चाहिए कि हमको भी मार देंगे। ऐसा तो हो सकता है कि नहीं? क्या नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा करने वाला वो आदमी नहीं है, वो किसी का हत्या वाला आदमी नहीं। क्योंकि हम बीना देवी के साथे रहे हुए, दिनेश सिंह के भी साथे रहे हैं, ये सब हत्यारा टाइप का नहीं है। लेकिन है तो आप एक काम न कीजिएगा, अगर हमारा हत्या हो जाता है तो कम से कम हम भी तो शहीद न होंगे जी। अरे समाज के लिए तो शहीद नहीं होंगे। तो हमारे नाम से भी एगो धर्मचंद यादव द्वार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं, आपका बनेगा, लेकिन यादव जाति में ऐसा नहीं है। यादवों में बड़ी सोच है, वो गलत नहीं करना चाहता है। वो सब यादव मिल के कहे कि ज्यादा ही माने मर गया, वो बने वो यू ठीक न रहा, अथी वाला है, क्या नाम है, अथी पर सोचने वाला है कि अथी भुइयार राजपूत नहीं है कि गलत करेगा तो ठीक है। इसमें है कि नहीं फलवा का बेटा क्रिमिनल हो गया, ये ठीक नहीं है, समझ नहीं। तो ये कहेगा कि यादवों के पत्रकार हो गए, इसलिए कि पत्रकार और लुटेरे सब होता है, अच्छा लोग पत्रकार नहीं होगा, इसलिए कि उसका अथी। हमको लोग लुटेरा लिखता है सर, हमको खुद लोग लिख रहा है कि एक नंबर का लत्तखोर, जूता खोर, पैसा खोर, लुटेरा पत्रकार, हमको तो लिख रहा है। तो लिखने वाले का अभी दिमाग नहीं है कि पत्रकार क्या होता है। पत्रकार देश चलाने वाला होता है। पत्रकार लोग तो हमको पत्रकार मानता भी नहीं है। नहीं माने हमारा मतलब हम अपना काम करेंगे, वो माने या नहीं माने या नहीं माने। जैसे कोई देवता है तो कोई गोड़ लगता है, कोई नहीं मानता है, उसी पर पैखाना जाके कर देता है, ले समझे, उसी पर जाएगा पैखाना कर देगा। जैसे वो कहाना नाम का राम इकबाल राय, क्या मटोरिया, थाना मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर, समझे नहीं। राम इकबाल राय है और इन्होंने कहा है कि मुझे किसी की बंदूक का और सत्ते का डर नहीं है, और संसद से पारित स्वर्गीय द्वार पर यह लिखेंगे जांच की कार्रवाई। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। खबर अच्छा लगे तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।